नमस्कार भैया और बहनी। और जिनको याद नहीं रहता आपका बर्थडे, उनका भी आता है रिजल्ट के दिन फोन, और मुंह चुदर जाएगा उनका जब आपका आएगा नंबर अच्छा। नंबर आएगा तब अच्छा जब आप सीखे रहोगे प्लांट हार्मोन। जी हाँ साथियों, पता है आपको डायलॉग अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आज हम जानने वाले हैं क्या होता है भैया प्लांट हार्मोन, कैसे काम करता है प्लांट हार्मोन, प्लांट के अंदर कैसे होता है। और जैसा कि जानते होंगे क्लास 10th के बायो का दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसी में छोटा सा टॉपिक आता है प्लांट हार्मोन। तो इसके बारे में एकदम डिटेल्स पूरी खखोर के चर्चा करने वाले हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भी साथ में जानेंगे। आइए चलिए समझते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। देखो जो प्लांट हार्मोन रहता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं फाइटो हार्मोन्स, और इसको एक नाम से और जानते हैं ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन। अब ये ग्रोथ रेगुलेटर क्यों कहते हैं, तो ग्रोथ रेगुलेटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर वो केवल ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, यानी प्लांट की ग्रोथ को या तो रोकेंगे या तो बढ़ाएंगे। अब आप मुड़ी खजुआओगे यार ग्रोथ को काहे रोकेंगे, तो ग्रोथ को इसलिए रोकते हैं क्योंकि पता लगा ग्रोथ को रोकने वाला कोई चीज है ही नहीं प्लांट के अंदर, तो प्लांटवा एकदम आसमान तक पहुंच जाएगा। तो मार्स पे जाने के लिए रॉकेट नहीं बल्कि पेड़ों पे चढ़ना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया है, ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन डाला है, यानी कुछ प्लांट को ग्रोथ कराएंगे, कुछ प्लांट की ग्रोथ रोकेंगे। अब कौन कौन से हार्मोन रहते हैं उसको हम समझते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो हमारे अंदर भगवान ने फिट कर रखा है ब्रेन, तो ब्रेन से हमारा सारा काम हो जाता है। कुछ हार्मोन्स भी डाल रखे हैं भगवान ने हमारे अंदर, लेकिन प्लांट के अंदर ब्रेन तो होता नहीं है। अब ब्रेन इसलिए नहीं दिए हैं काहे को, प्लांट को लड़कियों की तरह झगड़ा उगड़त करना नहीं है तो काहे झूठे ब्रेन दे, प्लांट को चलना वलना नहीं है तो काहे झूठे ब्रेन दे। तो प्लांट के अंदर ब्रेन होता नहीं है, इसीलिए भगवान ने प्लांट के अंदर हार्मोन्स डाल दिया है। अब देखो प्लांट के अंदर दो तरीके के हार्मोन्स रहते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, यानी ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटेंट हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटेंट हार्मोन का मतलब ये होता है ऐसे हार्मोन जो कि ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। पता लगा पेड़वा बढ़ते 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 चला जा रहा है और आसमान में जाकर कौन एरोप्लेन से टकरा गया, इसीलिए भगवान ने ग्रोथ इनहिबिटेंट हार्मोन दिया है। पता लगा धनवा पेड़वा एकदम छता छता तक होने लगेगा तो कैसे काटोगे, इसीलिए भगवान ने ग्रोथ इनहिबिटेंट हार्मोन्स भी डाल रखा है। अब कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले आता है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन, आता है इसमें एक्सिन। ये जो एक्सिन हार्मोन रहता है, इस एक्सिन हार्मोन का मतलब ये होता है ऐसा हार्मोन जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी ग्रोथ को बढ़ाता है। अब ये एक्सिन हार्मोन कैसे बढ़ाता है, तो ये जो एक्सिन हार्मोन रहता है सबसे पहले जान जाओ ये एकदम टिप पे रहता है, कोई भी चीज बढ़ रही है जहां से ना वहां पर टिप पे रहता है। ये जो एक्सिन हार्मोन है इसका काम होता है सेल एलोंगेशन का। सेल एलोंगेशन का मतलब ये होता है कि ये सेल को बढ़ाने का काम, एलोंगेट करने का काम करता है, यानी सेल को ये बढ़ावा देता है। जैसे आपके शरीर के अंदर सेल बढ़ता है ना, तो उसको सेल को बढ़ाने का काम यही कौन करता है, एक्सिन हार्मोन। ये जो एक्सिन हार्मोन रहता है ये सेल को किस डायरेक्शन में बढ़ाने का काम करता है, तो ये सेल को बढ़ाता है भैया लाइट की डायरेक्शन में। इसीलिए जब एक्सिन हार्मोन निकलता है, अगर आप देखोगे आपके घर में कोई प्लांट लगा है और आपके घर में कोई झरोखा है, वहां से अगर लाइट आती है ना तो देखोगे पेड़वा उस लाइटिये की तरफ भागने लगता है। क्यों, क्योंकि यह भैया एक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। तो ये जो एक्सिन हार्मोन रहता है ये लाइट की तरफ प्लांट को बढ़ाने का काम करता है। ये जान गए, ये सेल को एलोंगेट करने का काम भी करता है। अब देखो बात आती है दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन। ये जो जिब्रेलिन हार्मोन रहता है ये भगवती धरक काम होता है कि भैया ये जो प्लांट है, प्लांट की जो स्टेम है उसको ये एलोंगेशन करने का काम करता है, यानी उसको ये स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। अगर देखा जाए एक्सिन और जिब्रेलिन में तब अंतर क्या हो गया, तो देखो ये जो एक्सिन है ये क्या कर रहा है, ये लाइट की तरफ बढ़ाने का काम करता है और ये इसके तने उने को बढ़ाने का काम करता है। एक्सिन हार्मोन एकदम टिप पे रहता है, देखोगे कुछ इस तरीके से, और ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये स्टेम को बढ़ाता है, यानी तने को बढ़ाने का काम करता है। और किसको बढ़ाता है, लीफ को बढ़ाने का काम करता है, लीफ की एक्सपेंशन कराता है। और ये क्या करता है जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन और भगवती तरह बहुत काम करता है, यानी कि जो प्लांट की पूरी ग्रोथ होती है ना उसको यही कराता है। ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रो टॉलर होने में, यानी प्लांट जो टॉल होता है, बड़ा होता है, उसका मतलब प्लांट जो बड़ा होता है उसको ये जिब्रेलिन हार्मोन कराता है। यहां तक समझ में आ गया।
तीसरा आता है भैया साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन रहता है इसका काम होता है हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से जो सेल डिवीजन होता है उसको ये साइटोकाइनिन कराता है। अब बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटेंट की। इनहिबिटेंट का मतलब क्या है, यानी ऐसे हार्मोन जो कि ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो ऐसे दो हार्मोन रहते हैं, एक होता है एब्सिसिक एसिड, ये एसिड है लेकिन हार्मोन की तरह काम करता है। ये जो एब्सिसिक एसिड रहता है ये भैया पत्ते को गिराने का काम करता है। पत्ते को गिराने का काम सोचोगे तो ये प्लांट को कैसे रोकने का काम हो गया। अब आप खुद दिमाग लगाओ और अपने पेट से सोचो कि यार अगर एब्सिसिक एसिड प्लांट के पत्ते गिरा देगा तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी। खुद दिमाग लगाओ, यानी पतझड़ में ये एब्सिसिकिवा एसिडिवा क्या करता है, पूरा पत्तों गिरा देता है। अब पत्तों गिर गया तो क्या निछाने तना थोड़ी ना बढ़ेगा, इसीलिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है, प्लांट को ग्रोथ का रोकने का भी काम करता है। पांचवा आता है भैया इथाइलिन। ये जो इथाइलिन हार्मोन रहता है इसका काम होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर जो ओपन होता है उसको ये कराता है। दूसरा ये रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट जो है उसको पकाने का भी काम करता है। अब सोचो कि पकाने का काम तो कैसे ये प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा है। एक बार मुड़िया खजवा और सोचो, अगर फ्रूट पक गया तो उसके बाद बढ़ेगा थोड़ी ना। अब कौनो आम इतना है, इतने में ही पक गया, अब तो का उतना बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया है, इथाइलिन हार्मोन प्लांट के अंदर डाल रखा है जो कि फ्लावर को खिला देंगे। अब फ्लावर मतलब खिल गया, अब उसके बाद वो थोड़ी ना और बड़ा हो जाएगा ऐसे, उसको जितना बड़ा होगा तो वो जितना कली रहेगा उतने में वो बड़ा हो जाएगा ताकि खिले तो इतना बड़ा हो जाए। लेकिन अब वो खिल गया तो अब उसके बाद थोड़ी ना ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। इसीलिए इथाइलिन हार्मोन क्या करता है, प्लांट को, फ्लावर को खिला देता है मतलब खाना नहीं खिला देता, खिल जाता है फ्लावर, और फ्रूट को पका देता है। अब फ्रूट पक गया उसके बाद वो डायरेक्ट गिरे जाएगा, इसीलिए इथाइलिन हार्मोन ये काम करता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि भैया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो केवल कमेंट बॉक्स में ए लिख देना, और अगर आपको बिल्कुल ना समझ में आई हो तो बी लिख देना। देखते कौन जीतता है, आप जीतते हो कोई और जीतता है, देखते आप में ज़्यादा ताकत है कि दूसरे में ज़्यादा ताकत है। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिए अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।